लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे करने हैं। बाबा बुलडोजर, मोदी जी पर यह आरोप है कि 75 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी वे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए इन्हें ठंडनीय सजा दी जाए माय लॉर्ड। मोदी जी, क्या आपको अपना अपराध स्वीकार है? माय लॉर्ड, भले ही मेरी उम्र 75 वर्ष हो गई हो, लेकिन अंदर से मैं आज भी 25 साल का नौजवान हूँ। अगर लालू जी को विश्वास नहीं है तो वे मुझसे कुश्ती लड़कर देख सकते हैं। मैं अकेले ही उनके जैसे 4 लोगों को पटखनी दे सकता हूँ। सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मोदी जी को बेगुनाह मानती है और बेवजह मोदी जी पर आरोप लगाने के जुर्म में लालू जी को 1 महीने तक रोज सुबह ठंडे पानी में डुबकी लगाने की सजा सुनाती है। पता नहीं फ्यूचर में अब क्या होगा। एक समय था जब प्यार में लोग अमर होते थे, फिर समय आया प्यार में लोग अंधे होने लगे। अब तो हद ही हो गई है, अब तो प्यार में लोग तोतले होने लगे हैं। ओ लो 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 लो, मिला बाबू, गुच्छा हो गया। मैंने एक दिन मंदिर की दान पेटी में एक सिक्का डालकर भगवान से अच्छे दोस्त को मांगा। तब भगवान ने तुम सबको मेरी जिंदगी में भेजा और बोला 1 रुपए में ऐसे ही बागड़ बिल्ले मिलेंगे। एक बार भगवान शिव के सेवक ने कहा, हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, एक दिन मुझे आपकी जगह खड़े होने दीजिए, आप आराम से घूम आइए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मंदिर में जो भी आए और जो कुछ भी कहे तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। सेवक ने शर्त मान ली और भगवान ने सेवक को अपने जैसा मूर्ति का रूप देकर मंदिर में खड़ा कर दिया ताकि वह बिल्कुल भगवान जैसा दिखाई दे। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया, उसने भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेवक बहुत बेचैन हुआ, मन किया व्यापारी को आवाज देकर बटुआ लौटा दे, लेकिन भगवान की शर्त याद कर चुप रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया, उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ी, उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बटुआ उठाकर चला गया। फिर एक नाविक आया और बोला, हे भगवान, मैं 15 दिन के समुद्री सफर पर जा रहा हूँ, कृपा करना। वह जैसे ही बाहर निकला, पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। यह देखकर सेवक खुद को रोक न पाया और चिल्ला पड़ा, यह गलत है, बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था, इसे छोड़ो और उस गरीब को पकड़ो। रात को भगवान लौटे तो सेवक ने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन भगवान गंभीर हो गए और बोले, तुमने मेरी योजना में दखल दे दिया। वह व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीब को बटुआ इसलिए मिला ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। और जहाँ तक नाविक की बात है तो उसका जहाज तूफान में डूबने वाला था, पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से अब गरीब जेल चला गया और सब गड़बड़ हो गया। फिर भगवान बोले, सेवक, याद रखो, जो कुछ भी होता है उसमें मेरी योजना होती है। तुम्हारी नजर सिर्फ उस पल की सच्चाई देखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखता हूँ। इसीलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। निष्कर्ष, कभी कभी हमें जो चीज गलत लगती है वही असल में हमारे अच्छे के लिए होती है। भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी और गहरी होती है, इसलिए हर हालात में भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बात से सहमत हैं तो यस जरूर लिखें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, नया साल बस कुछ दिनों में आने ही वाला है। 2025 कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 26 में मेरी किस्मत बदलने वाली है। धत्त बुड़बक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है रे राहुलवा। नया साल आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत फूटी ही रहेगी। पनौती का दूसरा नाम ही राहुलवा है ससुरा। शांत रहिए लालू जी, इसी बात पे एक शेर सुनिए। प से पप्पू, प से पनौती, प से ना पाए पार, पप्पू पनौती जहाँ भी जाए हारे हर बार। अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए योगी जी, राहुल जी का तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, उनके वजह से ही तो हमें हर बार पूर्ण बहुमत मिलता। आज देख ही लेते हैं लालू जी, किसमें है कितना दम। जो जीतेगा कबड्डी का मैच वही कहलाएगा खिलाड़ी नंबर 1। आपने तो सुना ही होगा मोदी जी कि एक बिहारी सब पर भारी। आज तो हम 2 बिहारी एक साथ हैं, एकदम गर्दा उड़ाई देंगे। हार किसी की भी हो, जीत वे तो हम ही करेंगे। भले ही हमको कबड्डी खेलना नहीं आता हो, पर हम पलटी मार प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। खेल चाहे कबड्डी का हो या फिर चुनाव का, बाबा बुलडोजर की एंट्री मतलब टीम की होगी विक्ट्री। और वैसे भी जीतना बाबा बुलडोजर का सबसे पसंदीदा काम है।